माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मामा जी के अनुयायी किसी देव स्थल की तरह मामा जी को पूजते हैं, किसी देवता की तरह पूजते हैं। और उनके एक और शिष्य हमारे साथ में हैं जो लगातार यहाँ पर आते रहे। जब बाल सफ़ेद हुआ करते थे, दाढ़ी भी काली हुआ करती थी, दाढ़ी भी काली हुआ करती थी। युवा अवस्था से यहाँ पर आते हैं, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। आपसे चर्चा करते हैं। सर, क्या पूरा सबसे पहले तो हमारे कैमरे पे परिचय दें आपका। मैं गोविंद यादव हूँ और मैं छात्र जीवन से ही समाजवादी दर्शन से प्रभावित रहा। और जब मैं पहली बार मामा जी के देहावसान के बाद 1999 में आया तो जो दुनिया में बहस चलती थी कि अब तो पूरी दुनिया में पूंजीवाद आ गया तो भारत में भी पूंजीवाद ही का दौर चलेगा। लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आया बामनिया, तो बागीदौरा से लेके बामनिया तक मामा जी की जो पदयात्रा का जो स्वरूप आप देख रहे हो, तो पहली पदयात्रा मामा जी के 98 में देहावसान के बाद 99 में निकली थी बागीदौरा से यहाँ बामनिया तक। तो मैं सबसे पहले दिल्ली से चल के इंदौर आया और इंदौर से आके बांसवाड़ा मालती देवी जी के यहाँ रुका। और मैं पूरी पदयात्रा में जब बागीदौरा से यहाँ तक आया तो मैंने पहली बार देखा और मैं इतना रोमांचित हुआ कि जहाँ पूरी दुनिया में बहस चल रही थी 90 के बाद, अब तो पूरी दुनिया में पूंजीवाद का कब्जा हो गया और भारत में पूंजीवाद का कब्जा हो गया। तो यहाँ मैंने जब देखा कि यहाँ गरीबों में, आदिवासियों में, जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले लोग जिस तरह समाजवादी नीतियों, कार्यक्रमों, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और मामा जी के नीतियों को, नारों को, उनके संघर्षों को अपने लोकगीतों के माध्यम से हजारों की संख्या में यहाँ पैदल चल के आते थे। मुझे आज भी याद है उस पदयात्रा में भी करीब जो है 20 से 25 हज़ार लोग जो है पहली पदयात्रा में शामिल हुए थे। आपने कहा कि पूंजीवादी अब देश हो चुका है, समाजवादी अब रहा नहीं है, तो क्या ये इतना जो हुजूम है इसमें अभी भी समाजवाद अभी ज़िंदा है? और ये जो समाजवाद है ये राजस्थान और गुजरात और जो मध्य प्रदेश की जो अन्य ज़िलों की सीमाएं हैं उस पर ही बचा है? हमारे यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, पेटला क्षेत्र, यहाँ आखिर क्या कारण है कि मामा जी की इतना प्रभाव होने के बाद भी वो सारी चीज़ें, वो व्यवस्थाएं नहीं हुई है? वैसे जो आपने प्रश्न किया है वो तो कभी जब मौका मिलेगा तो विस्तार से मैं आपसे इस पे बात करूंगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे विचारधारा के आधार पे देख लिए तो बुद्ध से लेके फुले अम्बेडकर और काशीराम और मायावती तक एक ये जो है समतावादी धारा थी, एक जो है समाजवादी और साम्यवादी और समाजवादी धारा थी, और तीसरी धारा राष्ट्रीय आंदोलन की, कांग्रेस की जो धारा थी। लेकिन जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो है कहीं ना कहीं आज़ादी के 75 साल में ये जो धाराएं हैं अलग अलग तरीके से भटक गई और पूंजीवादी पूरा नीतियों का देश में और दुनिया में कब्जा हो गया। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है तो अब ये जो आदिवासी जो प्रकृतिवादी दर्शन को मानते हैं, इस पूंजीवाद का मुकाबला प्रकृतिवादी दर्शन से पूरे देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रकार से जो धरती से पैदा हुआ है। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मामा जी 98 में गए और 1934 में आए थे, तो करीब करीब 90 बरस का ये पूरा इतिहास है। और समझ लो एक नई आज़ादी की लड़ाई इस मतलब धरती से जो है धरती फाड़ के निकली है। और आज देखिए आप 25 तारीख है और कल 26 है, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ से एक देश को एक चिंगारी दिख रही है और एक आशा की किरण है, और मुझे लगता है ये पूरी दुनिया को प्रकाशमय करेगी। वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उसको देख के आप क्या कहेंगे? ये जो समाजवादी सोच है और इधर पूंजीवादी सोच है, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है उस पर आप कुछ कहेंगे? ये तो सबसे पहले धरती की उत्पत्ति हुई, फिर मानव की उत्पत्ति हुई। मानव 4 पैर का आदमी था, बंदर था, फिर ये 2 पैर का हुआ। 70-80 हज़ार साल पहले इसको बुद्धि और मस्तिष्क का विकास हुआ। तो ये जो धर्म और जाति उसके बाद ही आई है। लेकिन ये जो प्रकृतिवादी दर्शन है इसमें तो न जात है न कोई धर्म है। और ये जो
जो आदिवासी है या भारत में या पूरी दुनिया में जो इंडिजिनियस पीपल कहते हैं, वो तो प्रकृति को मानता है, ना वो धर्म को मानता है ना जात को मानता। अब मैं यादा हूँ, अब मुझे कह सकते हो कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये तो ना धर्म मेरे हाथ में है ना जाति मेरे हाथ में है, वो तो जन्म से जोड़ दिया। तो ये प्रकृतिवादी दर्शन है जो मतलब जो धर्म और जाति से परे है। तो इसलिए यहाँ ये जो भारत में दलीय प्रणाली का आपने कहा, समाजवादी धारा की कम से कम 2 दर्जन पार्टियां बन गई। मैं भी एक पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, उस पर मैं नहीं बात करूँगा। तो ये पार्टी डेमोक्रेसी असफल हुई है। विचारधारा जो है, ये मैंने आपको विचारधारा बताई। तो अब भविष्य की जो विचारधारा है वो प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित एक नई दुनिया, नया देश बनेगा, उसमें जाति और धर्म का विकल्प मिलेगा। छोटा सा सवाल आपसे ये है कि मामा जी को लेकर जो 25 वर्षों से इतनी व्यवस्थाएं चल रही है, इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन इतना हमने किसी भी स्वतंत्रता सेनानी या किसी ऐसे समाज सेवी के प्रति ऐसा भाव नहीं देखा। जहां फूल चढ़ाए जाते हैं वो ठीक है, लेकिन नारियल चढ़ाना, उसको हवन कुंड में डालना, पूजा करना, सारी चीज़ें हैं। इतना महत्व हो चुका है इन सारी चीज़ों का यहाँ पर, लेकिन ये जो स्थल है ये डेवलप नहीं हो पाया है। आप लोगों के काफ़ी उपस्थिति रही है, लेकिन आप सरकार के भरोसे हैं, यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं। इसमें सरकार के देखिए व्यक्ति समाज और जो सरकार है, तो निश्चित तौर पर जब सरकारी कोई सहायता और प्रश्रय मिलता है तो चीज़ें संस्थाएं जल्दी खड़ी हो जाती हैं। लेकिन चूंकि मामा जी गैर कांग्रेस बात के और समाजवादी आंदोलन में के पक्षधर थे, तो निश्चित तौर पर उसके तहत उनने अपने जीवन काल में कोई इसको संस्थागत रूप नहीं दिया था और उनके विचार जनसागर के रूप में फैले थे। हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो चूंकि दलीय प्रणाली में मैं भी एक दल में था, तो राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी आंदोलन का जो बिखराव हुआ, तो मामा जी के काम को संस्थागत स्वरूप उस वजह से नहीं मिला। लेकिन अब जिस तरह से वातावरण है, हम इसको संस्थागत स्वरूप देने के लिए आगे बढ़ गए हैं। राजनीतिक अनुयायियों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और वो अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं। हालांकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं मामा जी के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, मामा जी जो है लोहिया के समकक्ष थे, जयप्रकाश के समकक्ष थे, और उसके बाद जार्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, ये लोग सब मामा जी के अनुयायी हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैंने कहा कि पूरी दलीय प्रणाली में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, अब मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, मैं तो 25 साल से लगातार आ रहा हूँ, तो कई चीज़ें जिसको कहते हैं ना, गंगोत्री में गंगा मैली हो गई। तो भारतीय दलीय प्रणाली अकेले समाजवादी धारा की नहीं, मैंने ये जो बुद्ध की धारा की पार्टियां हो, चाहे जो राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टियां हो, पूरी दलीय प्रणाली कहीं ना कहीं जो है असफल हुई है। लेकिन अब इसको जो है जनता ने ही धरती फाड़ के एक नया आंदोलन दे दिया है, तो ये एक नया स्वरूप अब ले लेगी। ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे गोविंद यादव जनता दल के, और अब कुछ परिवर्तन खुद भी देखते हैं, लेकिन समाजवाद और पूंजीवाद का जो बीच की खाई हो चुकी है, उसके कारण ये उपेक्षित हो रहा है स्थान, ऐसा उनका कहना है। आप सभी के साथ में धन्यवाद। माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत।